सरल हिंदी में मांडुक्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है और यह हिंदू धर्म के 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है। यह सबसे छोटा और सबसे कठिन उपनिषद है। केवल 12 श्लोकों में यह सारी मानवीय चेतना के बारे में बताता है। मनुष्य की जागने की अवस्था से लेकर उसकी समाधि की अवस्था तक, उसकी अंतर्ध्यान की अवस्था तक। उपनिषद में ओम के सिद्धांत का भेद बताया है। ओम के 3 तत्व हैं, अ, उ तथा म, जो मानवीय चेतना की 3 अवस्थाएं दर्शाते हैं। परम ब्रह्म या परमात्मा संसार में भौतिक रूप में, सूक्ष्म रूप में तथा करने वाले करणीय रूप में प्रकट होते हैं। वह एक ही सत्य, वह एक ही ब्रह्म संसार में अनंत और भिन्न भिन्न प्रकार से बदलने वाली और स्थानांतरित होने वाली वस्तुएं बन जाते हैं, जिन्हें हम अपनी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं और जिन्हें हम भोगते हैं। उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन है। जागने की अवस्था, सोते हुए सपने देखने की अवस्था, बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था और समाधि की अवस्था, अति उत्तम चेतना की अवस्था, जहां मनुष्य अपनी बाकी तीनों सामान्य अवस्थाओं से ऊपर उठकर परम सत्य, परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। आदि शंकर का मानना था कि यदि हमें एक ही उपनिषद पढ़ना हो तो वह मांडुक्य उपनिषद होना चाहिए, क्योंकि यह छोटा भी है और ठोस भी है और यह अध्यात्म ज्ञान के गहरे रहस्य को अच्छी तरह समझाता है। माना जाता है कि सभी वेदों का ज्ञान और उनकी सारी विद्वत्ता संक्षेप में मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों में समेटी हुई है। यह भी माना जाता है कि यह एक ही उपनिषद अकेला ही मनुष्य को मुक्ति और परम गति दिलवा सकता है। उपनिषद अक्षर ओम ही परम ब्रह्म परमात्मा है। ओम ही सब कुछ है। यह जगत, यह सृष्टि सब ओम ही है। ये सब के सब ओम के ही स्वरूप हैं। ओम भूत, वर्तमान और भविष्य है, और जो कुछ भी भूत, वर्तमान और भविष्य से भी परे है वह ओम है। ओम भूत से भी पहले है और ओम भविष्य के भी बाद है। यह सारा जगत, यह सारी सृष्टि सब कालों और युगों में रहने वाला अनंत परम ब्रह्म ही है। सारी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्म ना हो। ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मा भी ब्रह्म है। इसी आत्मा के 4 भाग हैं। उसकी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। आत्मा की पहली अवस्था को वैश्वानर कहते हैं। यह मनुष्य की आम जागने की अवस्था है, जो सब जीवों के लिए एक जैसी और बराबर है। इस अवस्था में मनुष्य जागते हुए वास्तविक भौतिक जगत का अनुभव करता है। यहां मनुष्य का ध्यान बाहर दुनिया की तरफ होता है। उसकी सभी इंद्रियां और उसकी सारी चेतना बाहर की दुनिया की तरफ केंद्रित होती है। यहां उसे केवल बाहरी दुनिया का, जैसे उसे वह दुनिया दिखती है, उसे उसी का एहसास होता है। इस अवस्था में वह उस बाहरी दुनिया के भौतिक पदार्थों और भौतिक तत्वों का अनुभव करता है और उन्हें अलग अलग प्रकार से भोगता है। संसार को वह संसार की सारी विविधता में भोगता है। यह मनुष्य की भौतिक स्थिति है।
आत्मा की दूसरी अवस्था को तेजस कहते हैं। यहां मनुष्य अपनी ही रची हुई अपने सपनों की दुनिया में जीता है। यहां उसकी सभी इंद्रियां, उसकी सारी चेतना और उसकी सारी समझ उसके अपने अंदर ही केंद्रित होती है और वह अपने ही मन द्वारा रची हुई अपने सपनों की दुनिया में उस दुनिया के सूक्ष्म तत्वों को भोगता है। यह मनुष्य की मानसिक स्थिति है। आत्मा की तीसरी अवस्था प्राज्ञ कहलाती है। यह मनुष्य की बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था है। यहां उसका मन विश्राम करता है और उसकी जागरूकता ठहर जाती है। इस अवस्था में ना तो कोई सपने होते हैं और ना ही कोई इच्छा होती है। प्राज्ञ में कोई मन नहीं होता। प्राज्ञ में मनुष्य ब्रह्म से अलग नहीं होता और ब्रह्म के साथ वह एक हो जाता है। प्राज्ञ में मनुष्य की चेतना अविभाजित और एक रूप हो जाती है। वह आनंद से विभोर हो जाता है और केवल आनंद ही अनुभव करता है और आनंद ही भोगता है। यह मनुष्य की बौद्धिक स्थिति है। लेकिन जो ऐसी गहरी नींद में है वो तो सोया हुआ है और वह यह सब नहीं जानता। यदि मनुष्य यह जान ले कि प्राज्ञ की अवस्था में वह परम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, तब उसके लिए इस अवस्था में ही स्थायी और अनंत काल तक रहने वाले आनंद और शांति के द्वार खुल जाएंगे। आत्मा की चौथी और आखिरी अवस्था तुरिया कहलाती है। यह मनुष्य की समाधि की अवस्था है, उसकी परम जागरूकता की स्थिति है। इस अवस्था में केवल सर्वोच्च प्रभु ही है, केवल वह परम ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुरिया में ना तो अंदर की तरफ देखा जाता है ना बाहर की तरफ देखा जाता है। इसमें ना तो बाहर की दुनिया की चेतना है ना भीतर की दुनिया की चेतना है, ना भीतर बाहर मिलाकर दोनों की। यहां चेतना और जागरूकता का आश्रय भी नहीं है। यह ना बाहरी वस्तुओं को जाना जाता है ना भीतरी वस्तुओं को जाना जाता है। तुरिया चेतना का समूह भी नहीं है। वह ना तो जानने की स्थिति है, ना ही वह ना जानने की स्थिति है और ना ही वह जानकारी ही है। उसे ना तो देखा जा सकता है ना ही उसे समझा जा सकता है। उसे नाम नहीं दिया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और उसे स्पष्टता से कहा भी नहीं जा सकता। वह इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा सभी सीमाओं के भी परे है। उसका कोई विशेष चिन्ह या निशान नहीं है। वह सभी कर्म की क्रियाओं का, सभी वस्तुओं का तथा सभी संबंधों का भी अंत है। वह सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ जानने वाला है। वह सारे व्यक्त अस्तित्व का, इस सारी सृष्टि का एकमात्र प्रभु है और वह सब जीवों के हृदय में, उनके दिल में उनका अंदरूनी नियंत्रक और उनका शासक बनकर रहता है। वह सबका मूल आदि कारण है, वह सबका आदि और अंत है। तुरिया तो ब्रह्म के साथ एक होने की, ब्रह्म से मिलन की और ब्रह्म में विलीन होने की अवस्था है। ब्रह्म ही में सारा जगत स्थित है और ब्रह्म ही में जगत का विश्राम है। ब्रह्म तो अथाह प्रेम और शांति है। वह अद्वैत है और वही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी ब्रह्म को हमें अंततः आखिरकार पाना है। यही आत्मा है, यही प्रभु है, यही ओम है। ओम जबकि अविभाजित है, फिर भी इसके तीन तत्व हैं, जो इसके तीन अक्षर अ, उ तथा म है। ओम का पहला अक्षर अ उसका पहला तत्व है। यह पहली अवस्था वैश्वानर है, बाहरी जगत का अनुभव है। पहला होने के कारण यहां कर्म और उपलब्धि आरंभ होते हैं। जो इसको अच्छी तरह समझ लेता है वह अपनी सभी इच्छाएं पूरी करता है,
वो अपने जीवन में सफलता पाता है और संसार में वो श्रेष्ठता प्राप्त करता है। ओम का दूसरा अक्षर उ उसका दूसरा तत्व है। यह तेजस की अवस्था है, नींद में सपनों की अवस्था है। अ से उत्कृष्ट होने के कारण यहां उत्कृष्टता और एकीकरण की शुरुआत होती है। जो इसको समझ लेता है वह अध्यात्म ज्ञान की परंपरा को बढ़ाता है और वह जीवन की सारी विविधताओं और उनसे उत्पन्न हुई सभी भेदभाव को मिटाता है। वो सबको एक ही नजर से देखता है और सबके बराबर बन जाता है। उसके परिवार में सभी आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, सभी ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म को न जानने वाला उनके परिवार में पैदा नहीं होता। ओम का तीसरा अक्षर म उसका तीसरा तत्व है। यह प्राज्ञ की अवस्था है, गहरी और पक्की नींद की अवस्था है, जहां कोई सपने नहीं होते, जहां मन विश्राम करता है और जागरूकता रुक जाती है। इस अवस्था में मापने और विलय करने की शुरुआत होती है। जो इसे समझ लेता है वह सब कुछ माप लेता है, वो सब कुछ समझ लेता है और उसे वह अपने में ही विलीन कर लेता है, वह अपने में ही समेट लेता है। अक्षर ओम एक ही शब्द के रूप में आखिरी अवस्था तुरिया है। यही परम ब्रह्म है, यही परम आत्मा है, जो अविभाजित है, जो बिना अंगों के है, जो बिना तत्वों के है, जो अद्वैत है, जो सौम्य है, जो दयालु और कृपालु है, जिसमें सारा विश्व स्थित है और जिसमें सारी सृष्टि घुल जाती है, जिसमें सृष्टि का विलय होता है। यह ब्रह्म, यह परमात्मा तो एक ही है, उस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। इस प्रकार अक्षर ओम ही परमात्मा है और जो ओम को परमात्मा जानता है वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। वो अपनी आत्मा द्वारा उस परमात्मा में प्रवेश कर उसी में विलीन हो जाता है और सचमुच वही परमात्मा बन जाता है। वो सचमुच वही परमात्मा बन जाता है। मांडुक्य उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।